बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शेर है, ए सनम विसल की तदबीरों से क्या होता है, ए सनम विसल की तदबीरों से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसी तरह की सूरत हाल बनी है इसराइल के साथ। वो इसराइल जिसको ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब यहूदियों ने देखा था और वो बड़ी धूमधाम से डील ऑफ द सेंचुरी के साथ जश्न मना रहे थे कि ट्रंप हमारे साथ है, जो दुनिया का चौधरी है वो हमारे साथ है, अब दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये वो कल नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन हैं और जो ज़ायनिस्ट यहूदी हैं उनके साथ खिताब में कहा कि देयर इज़ नो बेटर फ्रेंड ऑफ क्रिश्चियन मोर दैन इसराइल, यानी कि इसराइल का क्रिश्चियन के अलावा कोई दोस्त नहीं है और क्रिश्चियन का इसराइल के अलावा कोई दोस्त नहीं है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा है। अब एक गाना है वो सुनिए, शायद इस गाने का मेरी बात कुछ यूँ है कि कल इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि बेताल पर 1 या 2 दिन तक हमारा कब्ज़ा होगा। बेताल वो जगह है जहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि वो सीढ़ी के रास्ते जन्नत में जा रहे हैं। और नेतन्याहू ने कहा कि जो शिल्फ है, शिल्फ के इलाके पर भी हमारा कब्जा होगा। ये वो जगह है जहाँ तबूत सकीना को रखा गया था 10 कंपार्टमेंट्स के साथ, सदियों तक ये उसी जगह पर रहा। शिल्फ जो है वो दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे के साथ वाक़ है। अब इसकी तरह थोड़ी सी तफसील में जाना बहुत ज़रूरी है कि जब हैकल सुलेमानी की तकमील हो रही थी तो हज़रत, अब बहुत से लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं, जो हैकल सुलेमानी है उसकी जो संगी बुनियाद थी वो तो रखी थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, लेकिन ये अब इसकी जो तकमील हुई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, इसलिए इसको हैकल सुलेमानी कहते हैं। तो हैकल सुलेमानी की तकमील होने से पहले, यानी कि जब हैकल सुलेमानी तक की तकमील हो रही थी तो उस वक़्त पैगंबर जहां बैठकर इबादत किया करते थे उस जगह को शिल्फ कहते हैं। अब नेतन्याहू ने कहा है कि ये मुक़द्दस जगह बहुत जल्द हमारे पास होगी और ये वो मुक़द्दस जगह जिस जगह हमारे पैगंबर बैठकर आसमानों पर जाया करते थे, ये इस पर हमारा कब्जा है। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि नेतन्याहू ने कल रात को ये ऐलान किया और उसी ऐलान के साथ अमेरिकन ऑफिशियल ने ये ऐलान कर दिया कि जो मगरबी किनारे के साथ इल्हाक है वेस्ट बैंक के साथ, वो 1 जुलाई को मुमकिन नहीं है। और ये बात वज़ीर दिफा ने कही है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि माइक पोम्पियो जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने इस बात की शदीद मुखालफत की है कि जो मगरबी किनारे के साथ इल्हाक है वो 1 जुलाई को मुमकिन नहीं है। इससे बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाएगा और इससे खिते की सूरत हाल बिगड़ जाएगी। अब जब इसराइली बिल्कुल तैयार थे, यहूदी रबीत बिल्कुल तैयार थे, वो बिल्कुल खुशी मना रहे थे, उस वक्त जो अमेरिकन सोर्सेज हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये 1 जुलाई को मुमकिन नहीं है। और यूरोपीय यूनियन हो गया, उसके बाद कुछ अरब ममालिक उन्होंने भी इस बात की मुखालफत की है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और ईरान, ये तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, अपने बॉम्ब शॉम्ब तैयार टाकी शाकी मार के बैठे थे कि जैसे ही नेतन्याहू ये ऐलान करते हैं उस वक़्त हम हमला कर देंगे। जब ये नेतन्याहू ऐलान करने ही वाले थे तो उस वक़्त जो अमेरिकन ने उनको आंखें दिखाना शुरू कर दी कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल ऑन जुलाई 1, यू हैव टू रिकन्सिडर योर डिसीजन। अब सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू ने कहा है कि जो अमेरिका का एम्बेसडर है इसराइल में, उसको कहा है कि आप आए, हम मिलकर ये करते हैं। तो जो इसराइल में एम्बेसडर है अमेरिका का, उसने कहा है इफ आई डिड दैट ट्रम्प फायर्स मी, अगर मैंने ये किया तो ट्रम्प मुझे फायर कर देगा। अब ये सूरत हाल है कि ट्रम्प इस कदर इसकी मुखालफत में आ चुका है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यूरोपीय यूनियन इसकी मुखालफत कर चुकी है, जर्मनी ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये 1 जुलाई को मुमकिन नहीं है। ऊपर से ईरान और हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी हद तक अपनी तैयारियां कर रखी थी कि जैसे ही नेतन्याहू ये ऐलान करते हैं हम इसराइल पर हमला कर देंगे। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो जो यहूदी रबीद हैं उन्होंने कहा है कि
نتنیاہو نے اسرائیل کو بیچ دیا ہے، جو ہمارا گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے۔ اس طرح جس طرح جب آرٹیکل 370 لگایا گیا تھا تو ہماری اپوزیشن نے کہا تھا کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ جب میں نے سب کچھ سنا تو مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ شاید پاکستان اور اسرائیل اب ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ اب امریکہ نے اسرائیل کو اسی جگہ پر آ کر چھوڑ دیا ہے جس جگہ پر انہوں نے مودی کو آ کر چھوڑا تھا کہ بھائی اپنی لڑائی ہے خود لڑو۔ اب آگے آنے والی صورتحال کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی، لیکن یہ ہے کہ جو 1 جولائی کا اسرائیل کا خواب تھا گریٹر اسرائیل بنانے کا وہ دھبڑ دھوس ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے مطابق اس طرح وہ لفظ استعمال کرتے ہیں دھبڑ دھوس۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، یہودی جتنے مرضی سازشیں کر لیں ہوگا وہی جو اللہ پاک کو منظور ہوگا، اور انشاءاللہ یہ اپنے مضمون مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔